बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे दो अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे। एक अप्रोच है कार्डिनल अप्रोच, एक है ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, ये दो डिफरेंट अप्रोच हैं। जो कार्डिनल अप्रोच है वो प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने दी थी और जो ऑर्डिनल अप्रोच है वो प्रोफेसर हिग्स ने दी थी। ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर हम इस चैप्टर के अंदर हमें सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है जिसको हम कहते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है कि अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो यूटिलिटी मीन्स हमारे यहाँ क्या लेते हैं, यूटिलिटी के बिल आते हैं। उसको क्या होता है, गैस बिजली पानी के जो बिल होते हैं उसको यूटिलिटी बिल कहते हैं। ये यूटिलिटी की सेंस होती है। मगर इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी मतलब डिफरेंट होता है। देखो, इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी मतलब क्या होता है, सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन मतलब क्या होता है, देखिए सेटिस्फैक्शन मतलब क्या होता है कि जब आपको जिस चीज़ से सेटिस्फैक्शन मिल रही होती है। आपको सेटिस्फैक्शन कैसे मिलती है, आपको दुनिया की तमाम चीज़ें सेटिस्फाई कर रही होती हैं। जब सेटिस्फैक्शन क्या होती है कि देखो, अगर आपको भूख लग रही है तो आप कैसे सेटिस्फाई होगे, आप खाना खा के सेटिस्फाई होगे। अगर आपको प्यास लग रही है तो आप कैसे सेटिस्फाई होगे, आप पानी पी के सेटिस्फाई होगे। अगर आपको नींद आ रही है तो आप कैसे सेटिस्फाई होगे, आप सो के सेटिस्फाई होगे। ठीक है जी। अगर आप बोर हो रहे हैं, आपको इंटरटेन होना है तो आप कोई मूवी देख के सेटिस्फाई होंगे। ठीक है। आपको कपड़े की ज़रूरत है तो आप अच्छे कपड़े पहन के ड्रेसअप होकर सेटिस्फाई होंगे। आप बीमार हैं तो आपको डॉक्टर के जो है डायग्नोस की ज़रूरत है और डॉक्टर को आप विजिट करेंगे। डॉक्टर आपको डायग्नोस करेगा आपकी बीमारी और आपको फिर मेडिसिन बताएगा तो आप उसकी सर्विसेज से सेटिस्फाई होंगे। तो बेसिकली सेटिस्फैक्शन कैसे आती है, सेटिस्फैक्शन आती है, यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी मीन्स जब भी हम अपना यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि यूटिलिटी, तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि यूटिलिटी मीन्स इकोनॉमिक्स में क्या होता है, सेटिस्फैक्शन। और सेटिस्फैक्शन हमारे पास कैसे आ रही होती है, सेटिस्फैक्शन आती है हमारे पास कम्स फ्रॉम कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, सेटिस्फैक्शन कैसे आती है, सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी मीन्स क्या है, सेटिस्फैक्शन। और सेटिस्फैक्शन आपको कैसे हासिल होती है, सेटिस्फैक्शन आपको कंजप्शन से हासिल होती है। देखो, अगर तुम्हें भूख लग रही है और तुम किसी रेस्टोरेंट के सामने जाके खड़े हो जाओ और वहाँ तुम्हें बड़े अच्छे अच्छे खाने सर्व होते दिख रहे हों और बड़े अच्छी अच्छी तस्वीरें बनी हुई हों, तो तुम्हारी उन तस्वीरों को देखकर या उन खानों को जो वेटर दूसरे लोगों को सर्व कर रहे हैं उनको देखकर तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। तुम्हारी भूख कैसे सेटिस्फाई होगी, जब तुम खाना एक्चुअली खाओगे। तो यानी कि खाने के इस्तेमाल से सेटिस्फैक्शन होती है। अगर आपको नींद आ रही है, आप देख रहे हो आपको नींद आ रही है और सारे लोग बहुत अच्छी तरह से सो रहे हैं, तो आपको उन दो लोगों को सोते हुए देख के सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। आप सेटिस्फाई कैसे होगे, आप सेटिस्फाई होगे जब आप एक प्रॉपर अपनी नींद करेंगे, एक प्रॉपर जगह पे आप सोते हैं और फिर अपनी नींद पूरी होती है तो आप सेटिस्फाई होते हैं। इसीलिए आपको अगर प्यास लग रही है तो आप दूसरों को पानी पीता हुआ देखकर या सिर्फ पानी को देखकर या किसी ड्रिंक को देखकर आप सेटिस्फाई नहीं हो जाओगे, बल्कि आप सेटिस्फाई कैसे होगे कि जब तक आप वो पानी या वो ड्रिंक नहीं इस्तेमाल करोगे, नहीं पियोगे, तो आपकी सेटिस्फाई नहीं होगी। इसी तरह अगर आप बीमार हो तो आप क्लिनिक के बाहर जाके खड़े हो जाओ तो आप सेटिस्फाई नहीं हो जाओगे। आप सेटिस्फाई कैसे होगे, जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर को अपनी बीमारी बताओगे, फिर डॉक्टर आपको डायग्नोस करेगा, आप मेडिसिन खाओगे और फिर आपके पेन में रिलीफ होगा तो आप सेटिस्फाई होगे। यानी कि इसका मतलब क्या है कि आप डॉक्टर की सर्विसेज लेकर सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो इसी तरह से अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है तो आप सिर्फ ये सोच के कि यार मैं एरोप्लेन में चला जाऊंगा, मैं ट्रेन से चला जाऊंगा, मैं बाय रोड चला जाऊंगा, इससे सेटिस्फाई नहीं होगे जब तक आप एक्चुअली ट्रैवल नहीं करोगे। ठीक है। तो हम एक सिंपल सा अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पर बना लेते हैं कि सेटिस्फैक्शन हमें कैसे आती है।
सेटिस्फेक्शन हमें आती है कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी आप देखते हो कि आपको किसी चीज की नीड है तो वो नीड कैसे पूरी होती है, जब आप कंज्यूम करते हो, जब आप कंजप्शन करते हो। तो अब हमें एक क्लियर बात यहां समझने की जरूरत है, वो क्या है कि यूटिलिटी मींस क्या होता है। यूटिलिटी मींस होता है सेटिस्फेक्शन। और सेटिस्फेक्शन कैसे आती है? सेटिस्फेक्शन कम फ्रॉम कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दुनिया की तमाम चीजें या तो गुड्स है या सर्विसेज है, ठीक है। डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लॉयर, टीचर, पेंटर और प्लम्बर, दे ऑल आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो जब आपको अपना घर अगर पेंट करवाना है, आप कैसे सेटिस्फाई होगे? किसी पेंटर की सर्विस लेकर, ठीक है। आपको अपनी गाड़ी रिपेयर करवानी है, आप कैसे सेटिस्फाई होगे? किसी की सर्विसेज लेकर, जब आपकी गाड़ी रिपेयर हो जाएगी। तो यूटिलिटी कैसे मिलती है? यूटिलिटी मिलती है कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से। और यूटिलिटी को इकोनॉमिक्स की फॉर्म में हम क्या कहते हैं? सेटिस्फेक्शन। क्लियर हो गई ये बात? तो ये जो दो थ्योरी दी गई हैं, एक थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर, इसके अंदर दो थ्योरी है, एक है कार्डिनल अप्रोच और एक है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच के अंदर इन लोगों ने ये समझ लें कि यूटिलिटी, ये लोग कहते हैं utility can be measured in the term of unit। वो ये बोलते हैं कि यूटिलिटी कैन बी मेजर इन द टर्म ऑफ यूनिट, जो कार्डिनल अप्रोच वाले हैं। और ऑर्डिनल अप्रोच वाले ये कहते हैं कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर इन द टर्म ऑफ यूनिट, ठीक है। जो इनकी बात हमें बहुत ज़्यादा सही लगती है, मगर जब हम अल्फ्रेड मार्शल की थ्योरी को पढ़ते हैं तो उन्होंने भी जो अजम्पशन वगैरह दी थी वो भी हमारी रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा क्लोज है। लाइक ये कहते हैं कि अगर हम एक ग्लास ऑफ वाटर पीते हैं तो हमें 10 यूटिलिटी मिलती है, और फिर हम सेकंड ग्लास ऑफ वाटर पीते हैं तो हमें 5 यूटिलिटी मिलती है, फिर सो ऑन। इस तरह से ये बोलते हैं कि कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से हमारी जो यूटिलिटी मिलती है वो ग्रेजुअली कम होती रहती है और फिर वो नेगेटिव में चली जाती है, ठीक है। तो कार्डिनल अप्रोच के अंदर हमारे पास दो लॉज हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए हैं और ये आपके सिलेबस में भी पूछे जाते हैं। अच्छा, ऑर्डिनल अप्रोच क्या है? ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर ये प्रोफेसर हिक्स ने दी थी। इन्होंने बजट लाइन का कॉन्सेप्ट और इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है जी। बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट, तो हम इनको डिस्कस करेंगे। हम ज़्यादा किसको डिस्कस करेंगे? हम ज़्यादा कार्डिनल अप्रोच को डिस्कस करेंगे। कार्डिनल अप्रोच के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ यूटिलिटी। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक चीज है क्लासिफिकेशन ऑफ यूटिलिटी। इसके अंदर हमारे पास क्या होती है? इनिशियल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी जीरो यूटिलिटी और नेगेटिव यूटिलिटी। ठीक है, देखो इनिशियल यूटिलिटी क्या होती है? अगर हम यूटिलिटी की बात करें, इनिशियल यूटिलिटी क्या होती है? जो आप किसी भी चीज़ का फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हैं तो जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको इनिशियल यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट यूनिट की कंज्यूम करने से आपको यूटिलिटी मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? इनिशियल यूटिलिटी। लाइक
कि आपको प्यास लग रही है, जो आप फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पीते हैं उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, उससे जो आपको तस्कीन मिलती है, उसको इनिशियल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है जी। इसी तरह से आपको भूख लग रही है, आप बर्गर खाएंगे, पिज्ज़ा खाएंगे, जो फर्स्ट स्लाइस लेंगे या फर्स्ट बाइट लेंगे, जो उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है वो इनिशियल यूटिलिटी कहलाती है। इसी तरह हम किसी भी चीज़ का जो फर्स्ट यूनिट जो बिल्कुल स्टार्टिंग के टाइम पर हम कंज्यूम करने से सेटिस्फाई होते हैं, उसको इनिशियल यूटिलिटी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद है मार्जिनल। मार्जिनल मीन्स क्या होता है, याद रखना, एडिशनल। मार्जिनल मीन्स क्या होता है, एडिशनल यूटिलिटी क्या होती है कि देखो, जब हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अभी पढ़ेंगे तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें क्या बताता है कि अगर हम किसी भी चीज़ का कंटिन्यूअस इस्तेमाल करें तो उससे हासिल होने वाली जो सेटिस्फेक्शन होती है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती है। ठीक है, वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती है। और ये हमारी ह्यूमन लाइफ से भी रिलेट करता है कि अगर मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, जो मुझे फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर है मुझे बहुत अच्छा लगेगा, सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर कंपैरेटिवली कम अच्छा लगेगा, थर्ड ग्लास ऑफ वाटर और कम अच्छा लगेगा, फोर्थ मुझे शायद बिल्कुल भी अच्छा ना लगे, और फिफ्थ अगर मैं ज़्यादा से पानी पीऊँगा तो मुझे वोमिट हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये बात, जो नेक्स्ट यूनिट हमें यूटिलिटी देता है, जो किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी चीज़ का सेकंड यूनिट हमें यूटिलिटी देता है, उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। टोटल यूटिलिटी क्या होती है, जिसमें प्रीवियस सारी ऐड होती हैं। लाइक हमने एक ग्लास ऑफ वाटर पिया, हमने बोला कि हमें 10 पॉइंट्स जो है वो यूटिलिटी देता है, दूसरा हमें 8 देता है, तीसरा हमें 6 देता है। तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, 10 + 8 + 6, यानी कि 10 + 8 18, 18 में 6 ऐड करेंगे तो 24 टोटल यूटिलिटी हो जाएगी। ठीक है, ये टोटल यूटिलिटी हो जाएगी। अभी हम ग्राफ बनाएंगे तो उसको देख भी लेंगे। और जीरो यूटिलिटी क्या होती है, इसको सैचुरेटेड पॉइंट भी बोलते हैं। एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां पर वो चीज़ हमें फर्दर कोई सेटिस्फेक्शन नहीं देती। जब वो चीज़ हमें कोई एडिशनल सेटिस्फेक्शन नहीं देती, वो हमारे लिए बिल्कुल यूजलेस हो जाती है। कि लाइक मुझे प्यास लग रही है, मैंने पहला ग्लास ऑफ वाटर पिया, मुझे अच्छा लगा, सेकंड ग्लास ऑफ वाटर पिया, मुझे कंपैरेटिवली कम अच्छा लगा, फिर थर्ड पे मुझे और कम अच्छा लगा, फोर्थ मेरे लिए यूजलेस है, अब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर ना। तो जब मेरा उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो जीरो यूटिलिटी हो जाती है। इसको आप ऐसे भी समझ लो कि अक्सर हमने शादियों में देखा होगा कि जब शादियों में खाना खुलता है तो सब लोग फौरन से खाना लेने जाते हैं और अपनी प्लेटें भर लेते हैं। वो सेम खाना होता है, मगर वो जो फर्स्ट उनका बाइट होता है, फर्स्ट बाइट लेने के लिए वो सारा भर लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो सारा खाना जो शादी में वो अपने उसी टेस्ट के साथ, उसी सब कंडीशन के साथ मौजूद होगा, मगर लोग उसको नहीं खा रहे होंगे क्योंकि लोगों की नीड पूरी हो गई है। अब जब लोगों की नीड पूरी हो गई है तो वो खाना लोगों के लिए जीरो यूटिलिटी रखता है। तो जीरो यूटिलिटी क्या होती है कि जब सैचुरेटेड पॉइंट क्या होता है, जब इंसान की नीड पूरी हो जाती है, ह्यूमन की नीड पूरी हो जाती है, तो वो नीड पूरी होने की वजह से अब उस पर्टिकुलर गुड्स में या सर्विसेज में उसके लिए कोई सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी बाकी नहीं रहती है। नेगेटिव यूटिलिटी क्या होती है, नेगेटिव यूटिलिटी ये होती है कि अगर आप उस चीज़ को कंटिन्यूअसली इस्तेमाल करते रहेंगे तो वो आपको नेगेटिव यूटिलिटी देगी, यानी कि आपके लिए हार्मफुल हो जाएगी। लाइक आपको प्यास लग रही है, आपने फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पिया, आपको बहुत अच्छा लगेगा, सेकंड ग्लास ऑफ वाटर कंपैरेटिवली कम, थर्ड और कम, फोर्थ शायद आपको बिल्कुल भी अच्छा न लगे। बट अगर फिर भी आप पानी पीते रहें तो आपको वोमिट हो जाएगा। तो वो जो वोमिट है वो हमारे लिए नेगेटिव यूटिलिटी है। ठीक है, इसी तरह अगर हम, ये तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ यूटिलिटी की बात कर ली, अगर हम टाइप्स ऑफ यूटिलिटी की बात करें तो देखिए टाइप्स ऑफ यूटिलिटी हमें क्या क्या टाइप्स होती है। टाइम भी हमें यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। देखिए अगर आपके कोई एक पर्टिकुलर काम करना है तो उसका एक सर्टेन टाइम है, तो जब सर्टेन टाइम है तो वो टाइम अगर अवेल हो जाए आपको और आप उस टाइम में काम कर लें तो वो टाइम भी आपको सेटिस्फाई करता है। प्लेसेस भी बहुत सारी जगहों पर इंसान जाता है, वहाँ जाकर वो नॉर्दर्न एरिया क्यों जाता है, वहाँ जाके वो सेटिस्फाई हो जाता है क्योंकि उसको ग्रीनरी मिलती है, उसको डिफरेंट इन्वायरमेंट मिलता है। तो जगहें भी इंसान को यूटिलिटी देती हैं। नॉलेज, अगर उसको एग्जाम में पास होना है, कोई पर्टिकुलर एग्जाम दे रहा है वो, और उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए उसके पास एक पर्टिकुलर नॉलेज होनी चाहिए, अगर वो स्टडी करके वो पर्टिकुलर नॉलेज हासिल कर लेता है और वो एग्जाम पास कर लेता है तो वो सेटिस्फेक्शन होती है उसको।
तो नॉलेज भी यूटिलिटी हो सकती है, और किसी चीज का वेट, क्वांटिटी, ये सब हमारे लिए यूटिलिटी रखते हैं। ठीक है जी। तो हम क्या बात डिस्कस कर रहे हैं, हम अभी जो है वो कार्डिनल अप्रोच डिस्कस कर रहे हैं, जिसको प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। और कार्डिनल अप्रोच में उसने कहा था कि यूटिलिटी कैन बी मेजर, और इसके लिए उसने एक लॉ डिफाइन किया था। वो लॉ क्या था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या था, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि अगर आप कंटिन्यूअस इस्तेमाल करते हैं किसी चीज का, तो आपको उससे हासिल होने वाली सेटिस्फैक्शन ग्रेजुअली कम होती है। उसकी सर्टेन अजम्पशन भी है और उसकी एक्सेप्शन भी है। ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ ये बात डिस्कस की है कि यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी मीन्स क्या होता है। यूटिलिटी मीन्स होता है सेटिस्फैक्शन इकोनॉमिक्स में, और सेटिस्फैक्शन हमें कैसे हासिल होती है? कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से। सेटिस्फैक्शन हमें कैसे हासिल होती है? कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से। ठीक है। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में हमने बात की, इनिशियल यूटिलिटी होती है, मार्जिनल यूटिलिटी होती है, टोटल यूटिलिटी होती है, पॉजिटिव यूटिलिटी होती है, नेगेटिव यूटिलिटी होती है, और सैचुरेटेड पॉइंट या जीरो यूटिलिटी होती है। और डिफरेंट नॉलेज, टाइम, प्लेस, पोजीशन, ये सब हमें यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। इंशाल्लाह हम अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।